सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सभी का स्वागत है हिंदी भक्ति चैनल वन में। मंगलवार के दिन यदि हनुमान जी की विशेष आराधना की जाए तो दोस्तों जीवन से शनि दोस्तों उतरता ही है। साथ ही राहु केतु भी सामने जो होते हैं, हर कष्ट हर मुश्किलों से दोस्तों बाहर निकलने में भी आपकी मदद करते हैं। दोस्तों हनुमान जी जरूरी नहीं है कि तमाम तरीके के फूल दोस्तों या फिर बेलपत्र उन्हें अर्पित करके मनाया जाए। आप सदा भक्ति से यदि एक दीपक भी जला लेते हैं या फिर आप हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते हैं तो उतना ही कारगर रहेगा। लेकिन विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक छोटा सा प्रयोग यदि आप करते हैं तो जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो दोस्तों उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ खास वस्तुएं हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हनुमान जी को अर्पित करने के लिए एक तो पहली चीज होती है दोस्तों कि आप उनको कैसे खाने पीने की वस्तु के द्वारा उनको मना सकते हैं। दूसरी चीज है कि कैसे आप पूजा करके उनको मना सकते हैं। तो खाने पीने की दोस्तों वस्तु की बात की जाए तो उसमें आपको तुलसी के पत्ते अवश्य डाल लेने हैं, चाहे आप कुछ भी भोग लगाइए। तो दोस्तों पहले है पान का बीड़ा। बड़े से बड़ी समस्याओं से आपको हनुमान जी बाहर निकाल देंगे यदि आप मंगलवार की शाम हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करते हैं। अब ये बीड़ा कैसे बनता है दोस्तों? पान के पत्ते पर आप लोगों को पान वाले से भी आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आपको उसमें जर्दा और जो उसको बोलते हैं चूना चूना आप डाल सकते हैं, बल्कि मीठा पान सीधा तरीके से बनवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे वो बनाकर दे देगा। यदि आप घर में बनाना चाहते हैं तो पान के पत्ते का डंठल हटा लें। अब इसके ऊपर लौंग इलायची मिश्री रखें, केसर वगैरह है तो वो भी रख दीजिए। पान का बीड़ा बनाकर आप हनुमान जी को अर्पित कर दें। लौंग अवश्य रखिएगा। जो बीड़ा है, आपने सुना होगा कि बीड़ा उठाना इसका मतलब होता है कि कोई महत्वपूर्ण काम करने का जो कोई उत्तरदायी का आपने अपने ऊपर ले रखा है। तो यदि आपके जीवन में घोर संकट है या ऐसा काम है जो आपको लगता है कि बिना भगवान के आप पूरा कर ही नहीं सकते, जब तक कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ ना हो, तब तक आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दे पान के बीड़ा के ऊपर। दोस्तों आपको बताया पान का बीड़ा अर्पित कीजिए और फिर देखिए कैसे मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। यदि आप घर में करेंगे तो पान का बीड़ा क्या करेंगे? सवाल देखिए, पान का बीड़ा आज आपने अर्पित करा, दूसरे दिन आप मिट्टी में दबा दीजिए। वैसे भी आपको ये प्रयोग मंदिर में करना चाहिए, पर घर में करते हैं तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा। याद रखिए कि पूजा में लौंग इलायची और सुपारी, जी हाँ दोस्तों, तो लौंग इलायची और सुपारी अर्पित करने से शनिदेव की बाधाएं कष्ट खत्म हो जाती है। अगर जीवन में कोई भी परेशानी हो तो दोस्तों वह भी समाप्त हो जाती है। पर अगर कर्ज की समस्या से आप फंसे हैं तो दोस्तों हनुमान जी को मंगलवार के साथ पान का बीड़ा अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, तो जब आप उनको लौंग इलायची और सुपारी अर्पित करते हैं तो शनिदेव शांत होते हैं। इसके साथ ही एक सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाकर हनुमान जी की आरती करिए। आपके जीवन के संकट दूर होंगे, धन प्राप्ति की राह मिलेगी और जीवन की सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। कई बार क्या होता है कि धन की बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत परेशानी बढ़ जाती है, तब एक छोटा सा प्रयोग करिएगा। जब आपको लगे कि धन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, किसी ने आपके जीवन में जादू मंत्र तंत्र मंत्र फूंक दिया है या फिर किसी की नज़र लग गई है, तब एक पानी वाला नारियल लीजिए छोटा सा। अब इस पर सिंदूर से स्वास्तिक बना लीजिएगा, लाल धागा बांध दीजिए और इसके बाद आप लोगों को हनुमान जी के चरणों में रख देना है। दोस्तों एक ही मंगलवार आप ये उपाय कर सकते हैं। हनुमान जी के चरणों में करिए, फिर उठा कर ले आइए, फिर रखे, इसको फिर अर्पित करके रख दीजिए। तो 11 मंगलवार तो इस तरीके से प्रयोग करें। और अब इस नारियल को लाल कपड़े में थोड़ा सा सरसों के साथ में बांध कर घर के दरवाजे को बांध दीजिए। तो घर में जो भी अगर किसी ने कुछ भी किया होगा तो वो वापस से उसी के पास चला जाएगा, आपका बाल भी बाका नहीं हो पाएगा। आपने सुना होगा दोस्तों कि गुड़ चढ़े का भोग, तो ये भोग क्या होता है? ये मंगल को शांत करने का उपाय है। यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, बार बार आप गिर रहे हैं, दुर्घटना हो रही, चोट चपेट की परेशानी ज़्यादा है जीवन में, तब आपको दोस्तों गुड़ और चना आप लोग को करना चाहिए। आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को भोग लगाइए।
तो गुड़ चने का भोग लगाने से भी जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और आप चाहें तो गुड़ की जो है चिरौंजी भी लगा सकते हैं। वैसे चने के साथ गुड़ ही अच्छा लगता है। दोस्तों लड्डू लड्डू भी कई तरह के होते हैं, लेकिन हनुमान जी की अगर आप बूंदी को लड्डू अर्पित करें तो दोस्तों आपके समस्त ग्रह शांत हो जाते हैं। मनचाही मनोकामना भी आपकी पूर्ण होती है और लड्डू चढ़ाने से पापी ग्रह भी काफी हद तक काबू में आ जाते हैं। एक और खास प्रयोग बताते हैं आपको। वो प्रयोग है दोस्तों आटे का दीपक का। दोस्तों यदि आप कर्जों में फंसे हुए हैं, धन की बहुत मुश्किलें हैं, तब एक छोटा सा कार्य करें। आटा ले सकते हैं, उसका आप दीपक बना ले, 5 दीपक। अब बरगद का 5 पत्ता ले आए, सामने कीजिएगा ये प्रयोग। सुबह भी कर सकते हैं दोस्तों। तो 5 पत्ता ले लें और हर एक पत्ते पर एक दीपक रखिए। अब इस दीपक में आप रुई की बाती लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं। इसे लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं। शाम के समय आप एक थाली पर रखिएगा 5 दीपक के पत्ते पर, और दोस्तों आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलाकर उनकी आरती करिए। शनिदेव की बाधाएं भी शांत होती हैं, कर्जों की मुश्किलें दूर हो जाएंगी, जीवन के कष्ट मिटेंगे, और अगर धन आने के रास्ते बंद थे तो वो भी बनने लग जाएंगे। वैसे पीपल के पत्तों का माला बना करके भी आप हनुमान जी को पहना सकते हैं, इससे भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। दोस्तों आपको 11 पीपल के पत्ते ले लेने हैं और पत्ते को धो करके साफ कर लेना है। इसके बाद इस पर आप सिंदूर और तेल चमेली के या फिर घी मिक्स करके हर एक पत्ते पर श्री राम लिखिए। फिर सबको धागा लाल या फिर आप मौली धागे के सहारा बांध करके आप इसको हनुमान जी के गले में पहना दीजिए। आपके जीवन के जो बिगड़े हुए काम हैं वह बनने लग जाते हैं। बिगड़े काम यानी कि जो भी परेशानियां हैं, बलाएं हैं, वो समाप्त हो जाएंगी, मुश्किलें दूर होंगी और धन आने लग जाएगा। तो दोस्तों ये था पीपल के पत्ते के प्रयोग। अब कई बार क्या होता है कि हनुमान जी जो हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े परेशान करते हैं, बहुत शरारती हैं। आप चाहते हैं कि बच्चे बहुत बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे, चोट चपेट ना लगें, तो एक छोटा सा कार्य करें। आप अपने घर में घी सिंदूर थोड़ा सा बर्तन में कटोरी में मिक्स कर सकते हैं। तो अब आपको उसको हनुमान जी को उनके शरीर पर लगाना है। अब हनुमान जी को जब ये सिंदूर लगाते हैं तो आपके हाथों में जो लगा रह गया है उसको ले आइए और आप अपने बच्चे को नियमित रूप से इसी से टीका करिए। आपके बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी, उनकी बुद्धि तेज होगी, उनकी दृष्टि तेज होगी, उनका सौभाग्य बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचेंगे। वैसे सिंदूर से आप अपने गाड़ी के बोनट पर यदि स्वास्तिक बना लेते हैं तो आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी, खराब भी नहीं होगी जल्दी। बहुत सरल उपाय है, लेकिन इसके अचूक आपको फल मिलते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया है कि हनुमान जी की पूजा में आप वैसे ऐसा कार्य करें कि जीवन के सब कष्ट मिटें। और दोस्तों आपको दीपक में ऐसी क्या चीज़ डालनी है, देखिए आप 2 लौंग डालकर सरसों के तेल के दीपक में आप शाम के वक्त दिया बाती जला सकते हैं। दूसरा दोस्तों आप कपूर के सहारे भी लौंग जलाकर पूरे घर में दिखाकर आप उसे कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि रोटी नेगेटिव एनर्जी शांत होती है, मन चाहे मुराद पूरी होती है। यदि लौंग ना हो तब यहाँ पर आप 2 काली मिर्च के दाने डाल दी के जला सकते हैं। यदि काली मिर्च नहीं है तो दोस्तों पीली सरसों को 2-4 दाने एक चुटकी लेकर जलाकर पूरे घर में आरती करें। इससे भी दोस्तों अतिरिक्त आत्माएं शांत होंगी, जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। कई बार होता है कि आपकी कोई भी मन चाहे मुराद पूरी नहीं हो रही, नौकरी व्यवसाय की समस्या बहुत परेशान कर रही है, तब एक छोटा सा कार्य करें। एक नींबू में 4 लौंग लेकर के आपको हनुमान जी के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ लें और इसको आप अपने पास पकड़ें। जो भी काम के लिए जाएंगे उसमें सफलता मिलेगी, बाद में से कहीं मिट्टी में दबा सकते हैं। कई बार जीवन में शत्रु भी बहुत परेशान करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब आप चाहते हैं कि शत्रु विरोधी शांत हो जाएं, आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन आपसे दुश्मनी करना भूल जाएं, तब एक छोटा सा कार्य करें। आपको क्या करना है कि आपको चाहिए होगा काली उड़द, यानी कि साबुत उड़द आपको ले लेनी है। उसके 29 दाने लेने हैं। चावल के दाने लेने हैं 40, और ये बिल्कुल साबुत चावल होना चाहिए। एक नींबू ले सकते हैं। घर से बाहर निकलकर जहाँ भी आपको जगह मिले थोड़ा सा मिट्टी में गड्ढा करें। आप अपने शत्रु का नाम मन में स्मरण करते हुए गड्ढे में चावल और जो आपने रखा है काली मिर्च डालकर नींबू को इसमें निचोड़ दीजिए। दोस्तों शत्रु शांत हो जाएंगे।
और बिना पीछे मुड़े घर आइएगा। लेकिन अगर जीवन में कैसी भी परेशानी, नौकरी की, व्यवसाय में, विवाह की, संतान की जो भी मुश्किलें हों, आप एक छोटा सा प्रयोग करिएगा। एक पान का पत्ता लें, डंठल तोड़कर हटा दें, चिकना साइड नीचे कर दें, रुका साइड ऊपर, यानी कि पत्ते को उल्टा कर दें। 2 लौंग इस पर रखें उल्टी साइड में, दोनों हाथों से लेकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपकी समस्त समस्याएं बहते जल के साथ चली जाएंगी। यदि बहता हुआ जल ना भी मिले तब किसी भी पीपल के नीचे रख दीजिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये महा उपाय पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत